दोस्तों पिगमेंटेशन से सारी दुनिया परेशान है। पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। पिगमेंटेशन होने के कई कारण होते हैं। जैसे नंबर 1 जेनेटिक कारण कि कईयों की फैमिली में ही जलती है कि पिगमेंटेशन होती है उनके, खास करके माथे पे, साइडों पे, है ना। जेनेटिक हो गया। दूसरी होगी इन्वायरमेंटल। जैसे हम धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन बाहर के टॉक्सिन्स की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से डार्कन होनी शुरू हो जाती है। या कोई हार्मोन चेंज हो जाए, जैसे प्रेगनेंसी में होता है, उसमें मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी बोलते हैं कि यहाँ पर होती है ना, मेलर एरिया में वो पिगमेंटेशन हो जाती है, नोज़ के कईयों के होने लगती है। या शरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी हो, चाहे वो ब्लड की कमी हो, चाहे वो किसी मिनरल की कमी हो, या विटामिन B12 की कमी हो, विटामिन D की कमी हो, तो उसकी वजह से भी हमारे पिगमेंटेशन हो जाती है। और कई बार ये अल्ट्रावायलेट रेज़, जैसे कंप्यूटर के आगे आप काम करते हो, मोबाइल पे काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, तो और या CFL लाइट्स जो हैं हमारी LED लाइट्स हैं, इनमें भी UVB रेज निकलती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। और कई बार बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनने लगती है और बॉडी उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती, तो उसके वजह से भी हमारे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं कि पिगमेंटेशन होने के। अब इसको दूर कैसे किया जाए? अगर आपकी हल्की पिगमेंटेशन है तो आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे हल्दी और हनी मिक्स करके आप लगा सकते हैं, या कच्चे दूध के साथ आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, या और आलू वगैरह के रस से इसको साफ़ कर सकते हैं, या दही वगैरह लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए घरेलू उपचार। और मेडिकल उपचार में कृपया करके मेडिकल पे मिलने वाली क्रीमें मत लगाएं, क्योंकि वो एक बार तो आपका फेस साफ़ कर देंगी, फिर बाद में दोबारा फिर हो जाएगी, फिर दोबारा लगाओगे दोबारा हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्टेरॉयड होता है, तो उससे आपकी स्किन भी डैमेज होती है। स्किन हर बार लगाने से पतली हो जाती है और डैमेज हो जाती है। तो उसमें फिर आप नाखून से भी अगर खुजा भी लिया ना, तो वो भी काला होना शुरू हो जाएगा। तो इतनी स्किन वो नाराज़ हो जाती है हमारी, और वैसा काम ना करें। तो इसके लिए लेज़र बेस्ट रहती है। लेज़र में भी कई तरह की लेज़र आ गई, उसमें IPL लेज़र होती है, Q स्विच लेज़र होती है, पिको लेज़र होती है, तो ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई। रेडियो फ्रिक्वेंसी से ना सिर्फ फेस की टाइटनिंग होती है, और बल्कि से ये पिगमेंटेशन भी दूर होती है। अल्ट्रासोनिक हो गई, और इसके अलावा CO2 लेज़र हो गई। CO2 लेज़र हमारे इंडियन जो स्किन है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी नहीं होती, खास करके डार्क स्किन पीपल के ऊपर, और स्पेशली अगर उनके पिगमेंटेशन हुई है तो आई वॉन्ट एडवाइस कि आप CO2 लेज़र करवाएं। इसके अलावा माइक्रोनीडलिंग हो गई, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, और MNRF हो गया, डर्मा रोलर हो गया। इसके अलावा केमिकल पील हो गई, तो वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके आप सिंगल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, या 2 और मोर ट्रीटमेंट्स का कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। अगर आप कम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें रिज़ल्ट आपका थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और अगर आप सिंगल या 2 ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें रिज़ल्ट थोड़ा सा कम आता है। रिज़ल्ट ज़रूर आ जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। दोबारा ना हो इसके लिए आपको अंडरलाइंग रूट कॉज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में कोई अनीमिया वगैरह है, कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और या आप CFL लाइट या धूप में ज़्यादा निकलते हो तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन वगैरह रिकमेंडेड रहेगी। सनस्क्रीन तो वैसे सारे केसेस में रिकमेंडेड होती है, क्योंकि ये मेलानोसाइट जो हमारे हैं यही पिगमेंट बनाते हैं ना, बाहर से पिगमेंट कहीं से नहीं आता। ये हमारे मेलानोसाइट्स हैं जो ब्लैक पिगमेंट बनाते हैं, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं जब हम इसको अच्छी सनस्क्रीन भी बहुत तरह की आती है, और अगर हम अच्छी सनस्क्रीन जैसे सिलिकॉन बेस्ड हो या वाटर बेस्ड हो, ठीक है, अच्छी वाली सनस्क्रीन जो फिज़िकल बैरियर का काम करे, और वो अगर हम लगाते हैं तो उससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है और मेलानोसाइट की एक्टिविटी कम हो जाती है। धीरे धीरे स्किन साफ़ होने लगती है। तो ये सारी कम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम हमारे पास आना चाहते हो तो मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566, सेकंड नंबर 8453684636। धन्यवाद।